हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहे होंगे। तो अपनी लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 22 का हाइट एंड डिस्टेंस जो आपका चैप्टर था उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कवर कर लिया था। डन। जिसमें हमने देखा था कि हाइट एंड डिस्टेंस का यूज़ कहाँ पे होता है एंड उसमें जो एंगल्स होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, किस तरीके से हम उनका यूज़ करते हैं। डन। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो जो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अ बॉय 1.6 मीटर टॉल इज़ 20 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर एंड ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of the tower to be 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इन ईच केस। आपको दोनों केस में क्या निकालनी है, टावर की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले आप एंगल लेंगे 45 डिग्री, उसके बाद आप एंगल लेंगे 60 डिग्री का। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो बच्चों, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो उसमें क्या है, एक बॉय है जो 1.6 मीटर टॉल है और जो क्या है 20 मीटर अवे है एक टावर के बेस से। अगर टावर ये है आपका, ये है आपका टावर, ठीक है, ये यहाँ पे 20 मीटर अवे खड़ा हुआ है, 20 मीटर दूर एक लड़का खड़ा हुआ है जिसकी हाइट कितनी है, 1.6 मीटर है। अब आपको क्या करना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू बी। अब आपको बताना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है यहाँ पे। एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कितना है, फर्स्ट है आपका 45 डिग्री, देन उसके बाद होगा 60 डिग्री। तो आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है, ये वाला पार्ट फाइंड करना है। तो ट्रायंगल हो जाएंगे आपके ए बी सी। अब देखो कि अगर ये 1.6 है और तो ये भी कितना हो जाएगा, इसका 1.6 मीटर हो जाएगा। अगर ये 20 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि अगर वो देखेगा हॉरिजॉन्टली तो पैरेलल किसके आएगा, अर्थ के पैरेलल आएगा, जो यहाँ पे आपका ज़मीन है उसके पैरेलल तो आएगा ये। तो इसलिए ये 1.6 है तो ये भी 1.6 होगा, ये 20 है तो ये भी, ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा इसका। ठीक, तो करते हैं क्वेश्चन को। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपके पास ये है, आपको इससे लेकर चलना। अब रिलेशन किस में बन रहा है, परपेंडिकुलर और बेस में बन रहा है। रिलेशन किस में बन रहा है आपका, परपेंडिकुलर है, बेस में आपका रिलेशन बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमने लेट किया था यहाँ पे, ये लेट किया हुआ है हमने हाइट को। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं हम। लेट द हाइट ऑफ द टावर, द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर। टावर की हाइट कितनी है, h मीटर है। ठीक है, अब रिलेशन बन रहा है आपका परपेंडिकुलर और बेस में। तो लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी, ए बी आपके पास है h और बी सी आपके पास है 20। थीटा आपका है 45 डिग्री का, तो लिखेंगे यहाँ पर हम tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन 20। 45 की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 इज इक्वल टू h अपॉन 20। तो h इज इक्वल टू आ गया आपका 20। h की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 20 आ गई। h की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 20। ठीक है, अब ये तो केवल आई इस h की, a से b तक की डिस्टेंस। आपको तो कंप्लीट टावर की हाइट बतानी है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर टोटल हाइट ऑफ द टावर कितनी हो जाएगी, 20 तो हाइट है और 1.6 मीटर उस बॉय की हाइट है, तो कितनी हो जाएगी, 21.6 मीटर हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 21.6 मीटर उस कंप्लीट टावर की हाइट। ये तो फर्स्ट पार्ट था जिसमें आपका एंगल कितना था, 45 डिग्री का था। और अगर आपका एंगल 60 डिग्री का हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो इसमें होगा आपका tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी
इज़ इक्वल टू 1060 की वैल्यू, सॉरी 1060 इज़ इक्वल टू हो जाएगा आपका h/20, यही रहेगा। ठीक है, 1060 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, √3, 1060 हो जाएगा √3, तो h/20, नाउ h इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 इंटू √3, और ये हो जाएगा h इज़ इक्वल टू 20 इंटू 1.732, कितना हो जाएगा 1.732। तो जब आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आप 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 1.732 से, तो कितना आएगा 20 इंटू 1.732, तो आपका आएगा ये h इज़ इक्वल टू 34.64। ये तो होगी हाइट। ठीक है, आपको कंप्लीट हाइट बतानी है इसकी, आपको क्या बतानी है, टोटल हाइट बतानी है टावर की। सो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट हो जाएगी आपकी 34.64 प्लस 1.6, तो कितना हो गया ये हो जाएगा आपका 4, 2 एंड 4 और एक कितना हो गया ये 4, 4 6 12, 4 1 5, 30, ये लगभग आएगा आपका यहाँ पे 36.24 आ जाएगा यहाँ पर, 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है 36.24 मीटर जो कंप्लीट हाइट हो जाएगी दोनों कंडीशन में। जब एंगल क्या होगा आपका, एक 45 डिग्री का होगा और आपका दूसरा एंगल होगा 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का। ना क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आप। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री ब्रोकन ओवर बाय द विंड, एक हवा चली और पेड़ का क्या हुआ, ऊपर का हिस्सा टूट गया। मेक एन एंगल 45 डिग्री विद द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड इज़ 15 मीटर। मतलब जहाँ पे पेड़ के टॉप ने ग्राउंड को टच किया वो कितना है, उस पेड़ के बेस से 15 मीटर की दूरी पर है, उस बेस से 15 मीटर दूरी पर। व्हाट वॉज द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वॉज ब्रोकन, आपको बताना है कि टूटने से पहले उस पूरे पेड़ की हाइट कितनी थी। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को। तो ये है आपका वो कंप्लीट ट्री, क्या हो गया इसको, तो ये आपका है वो कंप्लीट ट्री, और वो लेट्स सपोज कि यहाँ से टूट गया और वो टूट के ना यहाँ पर आ गया, एंड ये जो है आपका वो 15 मीटर दूर है, 15 मीटर के डिस्टेंस पे है इसके बॉटम से। और जो एंगल बना रहा है ये इसके साथ में 45 डिग्री का बना रहा है। कितने का बन रहा है ये, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको ये भी फाइंड करनी है, इस पहले ये भी फाइंड करना और ये भी फाइंड करना है। तो ABC, ठीक है, तो करते हैं इसको। तो क्या होगा इसमें, सबसे पहले क्या करोगे, लेट करोगे, क्या करेंगे हम, लेट करेंगे। तो हम सबसे पहले ये वाला पार्ट फाइंड करेंगे इसका। तो रिलेशन यहाँ पे किसमें बन रहा है, परपेंडिकुलर और बेस में बन रहा है। तो सॉल्यूशन है ये 7 का, तो लिखेंगे यहाँ पर रिलेशन है आपका 10 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा AB/BC इज इक्वल टू है आपका H/15। तो 10 45 की वैल्यू आपकी 1 होती है, तो H/ कितना आ गया, 15 आ गया। तो H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 हो गया। मीन्स आपके पास यहाँ तक की हाइट पता चल चुकी है कि ये कितनी है। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको ये वाली हाइट फाइंड करनी है। ये वाली हाइट बोलो आप इसको, चाहे ये वाली हाइट बोलो, क्योंकि ये टूट के नीचे गिरा है यहाँ पर इस तरीके से। ये यहाँ पे पूरा खड़ा था और ये टूटा और इस तरीके से इसने इसको टच कर दिया। ये ऐसे था, ठीक है, देखिए ये ऐसे था, अब ये क्या हो गया, टूट के इस तरीके से ये गिर गया यहाँ पर। तो वही कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पर। तो अब रिलेशन किस में बन रहा है, यहाँ पर हाइपो और बेस में बन रहा है। किस में बन रहा है, रिलेशन हाइपो और बेस में बन रहा है। तो रिलेशन के लिए आपके पास मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल। तो बेस और हाइपो का रिलेशन, बेस और हाइपो का रिलेशन किस में है आपका, कॉस में है। बेस और हाइपो का रिलेशन किस में है आपका, किस में है ये, कॉस में है।
तो लिखेंगे यहाँ पर हम cos 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपो। तो बेस आपका कितना है, BC अपॉन AC इज इक्वल टू कितना है, BC आपका कितना हो गया 15 और AC आपका हो गया x। अब cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√3, सॉरी 1/√2। cos 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2, तो 1/√2 इज इक्वल टू 15/x। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 15√2 और √2 की वैल्यू कितनी होती है, आप √2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो √2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 1.41। तो यहाँ पे आप x इज इक्वल टू 15 इंटू 1.41 लिखेंगे और इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पर, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा आपका 21.21। ठीक है, ये तो आपकी x वाली पार्ट आ गया, इसकी हाइट आ गई। अब टोटल हाइट निकालनी है हमें, टोटल हाइट ऑफ द ट्री। क्या निकालना है, टोटल हाइट निकालनी है हमें, टोटल हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की कंप्लीट हाइट कितनी हो जाएगी, पहले कितना आया था वो आपका AB आपका कितना आया था, यह आया था 15 और AC डैश लिख सकते हैं इसको हम, C डैश। ठीक है, तो AC डैश आपकी कितनी आई थी 21.21। तो टोटल हाइट निकालोगे आप BC डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 15 + 21.21 इज इक्वल टू हो जाएगा 36.21 मीटर। 36.21 मीटर हो जाएगी इसकी कंप्लीट हाइट इस पेड़ की, जो आपको पूछा गया है। ठीक है ना, तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। ना क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब। तो अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम इट्स बेस। बेस से 80 मीटर की दूरी पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज्ड सो दैट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम पॉइंट मे बी 60। और उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन जाए तो हम उस हाइट को कितना और ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि भाई अभी करंट हाइट कितनी है उस टावर की, जो अनफिनिश्ड टावर है। तो इसको करते हैं अब सबसे पहले हम बनाएंगे इसके लिए फिगर। अब फिगर में क्या है कि अनफिनिश्ड टावर है। लेट्स सपोज आपके पास ये एक टावर है, ये अभी आगे बनना है ऊपर, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन से दिखा दिया। और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। ये HABC और ये कितनी दूरी पे है, 80 मीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो पहले तो हम एक काम करेंगे, ये वाली हाइट फाइंड कर लेंगे इसकी, ये कंप्लीट हाइट A से B तक की हाइट इसकी फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे लेट द हाइट ऑफ अनफिनिश्ड टावर बी h मीटर। हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि आपके अनफिनिश्ड टावर की जो हाइट है वो कितनी है, h मीटर है। एंगल क्या है आपका, थीटा आपका बन रहा है 30 डिग्री का, एंड BC आपका क्या है 80 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो रिलेशन आपका किससे बन रहा है, परपेंडिकुलर और बेस में बन रहा है, तो tan थीटा लगेगा। सो tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC। AB आपका कितना है, H/80। tan थीटा, tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू H/80। तो tan थीटा, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू H/80। नाउ ये हो जाएगा H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 80/√3। H इज इक्वल टू कितना आ गया, 80/√3। इसको अभी हम यहीं पर रहने देंगे, इतना ही करेंगे। इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, अब वो कह रहा था बेटा कि अब इस टावर को ना और कितना ऊंचा ऊपर किया जाए ताकि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री का बन जाए।
इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाए, 60 डिग्री का बन जाए। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी, हम ये ना डी ले लेते हैं, ये क्या ले लेंगे हम, डी ले लेंगे यहाँ पर, और इसको हम ले लेंगे एक्स। अब टोटल हाइट कितनी होगी टावर की, टोटल हाइट ऑफ द टावर कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस एच मीटर होगी, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इज इक्वल टू कितना है आपका, ये आपका 60 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, अब आपका 60 डिग्री हो गया। तब क्या करेंगे इस कंडीशन में, तो ये हो जाएगा आपका 10 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, बी डी कितना है आपके पास, एक्स प्लस एच अपॉन 80, और 10 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा आपके पास कितना है, वो है 1060 इज इक्वल टू एक्स प्लस एच अपॉन 80। 1060 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू एक्स प्लस एच अपॉन 80। अब क्या करेंगे आप, 18 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 80√3 इज इक्वल टू एक्स प्लस एच। 80 इज इक्वल टू 80√3 इज इक्वल टू एक्स प्लस एच। अब यहाँ पे आपने एच की वैल्यू निकाली थी, एच इज इक्वल टू कितना था, 80√3 था, तो उसकी जगह पे एच की जगह पे क्या करेंगे आप, 80√3 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 80√3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 अपॉन √3, 80 अपॉन √3। अब क्या होगा, अब √3 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी और √3 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो जाएगी, ठीक है। तो करते हैं अगले पेज में। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख लेता हूँ, 80√3 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 80 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा 80√3 इंटू √3 इज इक्वल टू हो जाएगा √3x प्लस 80। अब √3 इंटू √3 हो जाएगा आपका 3, तो 80 इंटू 3 इज इक्वल टू √3x प्लस 80, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 240 माइनस 80 इज इक्वल टू √3x। अब 240 में से 80 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 240 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 160 इज इक्वल टू √3x। अब x इज इक्वल टू कितना होगा, 160 अपॉन √3, 160 अपॉन √3। अब क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे, √3 ऊपर √3 नीचे, तो क्या हो जाएगा 160 √3 अपॉन 3, √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 3। अब 3 से आप इसको डिवाइड कर देना, तो आपके पास फाइनल आंसर आपका मिल जाएगा। तो इसके बाद क्या करोगे आप कि 160 इंटू 1.732 होल अपॉन 3, अब कितना हो जाएगा, ये आपका जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 92.37 मीटर, 92.37। तो लिखेंगे यहाँ पर हम therefore the tower must be raised, the tower must be raised by 92.37 मीटर। इतनी हाइट तक हम उसको ऊंचा उठा सकते हैं जब क्या हो, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का हो जाए, ठीक है। तो ये था आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9, एट अ पर्टिकुलर टाइम व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर इज़ 45 मीटर। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट कैलकुलेट करनी है। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द सेम टावर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज़ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। आपको शैडो की लेंथ भी कैलकुलेट करनी है, कब, जब आपकी क्या हो, एंगल ऑफ एलिवेशन कितने हो जाए, 45 डिग्री और 65 डिग्री के हो जाए। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे फिगर। तो कह रहा है कि जो वर्टिकल टावर है उसकी शैडो की लेंथ कितनी, 45 मीटर है। तो वर्टिकल टावर आपके पास ये रहा,
ठीक है। इसकी शैडो की लेंथ कितनी है 45 मीटर है और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है उसका 30 डिग्री का है। ए बी सी आपको क्या करना है हाइट फाइंड करनी है किसकी टावर की आपको एच फाइंड करनी है, ये वाला पार्ट फाइंड करना है। तो लिखेंगे स्टेटमेंट में हम क्या आएगा लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच। अब रिलेशन किस में बन रहा है परपेंडिकुलर और बेस में बन रहा है, रिलेशन बन रहा है परपेंडिकुलर और बेस में। तो लिखेंगे यहाँ पर 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका कितना है ए बी है और बेस आपका कितना है बी सी है। तो 10 30 तो कितना हो जाएगा 10 30 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन 45 एच अपॉन 45। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन 45 एच अपॉन 45, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये एच इज इक्वल टू हो जाएगा 45/√3 एच इज इक्वल टू हो जाएगा 45/√3। अब आप इसको डिवाइड किससे करेंगे डिवाइड करेंगे आप 45/√3 की वैल्यू कितनी होती है √3 की वैल्यू आपकी होती है 1.732। अब इससे आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका ये आएगा 25 माइनस 98 25 माइनस 98, ठीक है। तो अब क्या होगा अब आपके पास ये हाइट तो निकल चुकी है, ये हाइट आपकी निकल चुकी है। अब क्या बोल रहा था वो फिर था सेकंड पार्ट उसका द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द सेम टावर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज़ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब आपको क्या करना है कि अब शैडो की लेंथ बतानी कि शैडो की डिस्टेंस लेंथ कितनी होगी जब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो, जब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो 45 डिग्री का हो और 60 डिग्री का हो। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 50 डिग्री का है 45 डिग्री का है, ठीक है। आपके पास हाइट आ चुकी है 25.98 या फिर हम इसको लिख सकते हैं 45/√3 ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो दोनों में से लगेगी हम उसको कर लेंगे। तो ए बी सी अब आपको क्या बतानी है ये बताएं क्योंकि एंगल क्या हो गया यहाँ पे एंगल बढ़ चुका है। तो एंगल बढ़ चुका है दैट मीन्स आपकी ये क्या होगी ये भी बढ़ेगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कितना करेंगे इसको तो या सॉरी जब एंगल आपका बढ़ रहा है यहाँ पे तो ये आपका कम हो जाएगा, ये आपकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी कम होने लगेगी क्योंकि जैसे जैसे एंगल के हम टावर के क्लोज आते जाएंगे वैसे वैसे एंगल क्या होगा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम इसका। जब एंगल थीटा की वैल्यू कितनी है थीटा इज इक्वल टू है 45 डिग्री का। तो हमको क्या करना है BC फाइंड करना है। तो रिलेशन किस में बन रहा है यहाँ पे फिर से x। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लेट द लेंथ ऑफ शैडो बी x मीटर। जो शैडो की लेंथ है वो कितनी है x मीटर है। तो कितना हो जाएगा ये 1045 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 1045 हो जाएगा आपका 45/√3 होल अपॉन x। कितना आ जाएगा 1045/√3 अपॉन x आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप 1045 की वैल्यू कितनी होती है ये होती है आपकी 1 इज इक्वल टू 45/√3 होल अपॉन x। अब आप x की मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 45/√3। √3 की वैल्यू मैंने बताई कितनी होती है x इज इक्वल टू 45 × 1.73 2x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 25.98 आपकी ये आ जाएगी शैडो की लेंथ। जब आपका क्या एंगल जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ जाएगा
45 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का होगा, जब एंगल ऑफ एलिवेशन इसका कितना होगा 60 डिग्री का होगा, उस कंडीशन में इसका क्या होगा, तो करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 45 अपॉन √3 होल अपॉन x। तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है इज इक्वल टू 45 अपॉन √3 होल अपॉन x। अब ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये x को यहाँ पे लेकर आ जाओ और √3 को यहाँ पर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 45 अपॉन 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 15 मीटर। तो इस कंडीशन में क्या हुई, शेडो की लेंथ 15 मीटर हुई, जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है, और जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का था, उस कंडीशन में आपकी जो लेंथ थी शेडो की कितनी थी 25.98 थी, ठीक है। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का ना। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं एक बार। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक ये आपके लिए होमवर्क होंगे। इन क्वेश्चंस को आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर ना हो ये क्वेश्चंस तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि क्वेश्चन नहीं हुआ है, मैं वहाँ पे आपको सॉल्व करके पूरा इसका सॉल्यूशन दे दूँगा, या तो मैं एक इमेज अपलोड कर दूँगा या PDF अपलोड कर दूँगा इसका, ठीक है। तो अब फाइनल हो चुकी है हमारी ये चैप्टर नंबर 22, जो हाइट्स एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है हमारा, उसकी एक्सरसाइज 22A है, वो कंप्लीट हमने कर ली है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 22B को।